मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप लोग? बेटा, हमने अपनी पिछली वीडियो में चतुर्थ पाठ है, चौथा पाठ सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव आगे बढ़ो पढ़ा था। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था कि मनुष्य को हमेशा जीवन में आगे कदम बढ़ाना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे हमारे सामने कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हमें हमेशा आगे कदम बढ़ाना चाहिए और अपने लक्ष्य को निर्धारित करके चलना चाहिए और अपने लक्ष्य को पूरी तरह से पाने की कोशिश करनी चाहिए। चाहे हमारा रास्ता कितना भी कठिनाई से भरा क्यों ना हो, लेकिन हमें उन सब कठिनाइयों को तोड़कर, उन सब कठिनाइयों को पार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। तो ये जो पाठ है हमें यही संदेश देता है कि मनुष्य को कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, हमेशा आगे कदम बढ़ाना चाहिए, हमेशा आगे की ओर बढ़ना चाहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे हमेशा अग्रसर रहना चाहिए, चाहे रास्ते में कितनी भी तकलीफ़ें क्यों ना आए, लेकिन हमें अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो चलिए आज हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखेत। दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। पहला क्वेश्चन है हमारा, स्वकीयम साधनम की भवति। स्वकीयम साधनम की भवति, तो इसका अर्थ लिखेंगे हम। इसका अर्थ है बलम, अर्थ है इसका बलम। दूसरा प्रश्न है हमारा, पथि के विषमा परखरा, तो इसका आंसर लिखेंगे हम पाषाणा। पाषाणा, हाँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सततम की करणीयम। सततम की करणीयम, आंसर लिखेंगे हम ध्येय स्मरणम। ध्येय स्मरणम, ध्येय स्मरणम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एतस्य गीतस्य रचयिता का। तो इस गीत के रचनाकार कौन है? श्रीधर भास्कर वर्णेकर। वर्णेकर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सा कीदृश कवि मन्यत। कैसे कवि हैं वो? राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी। चलिए एक बार पुनः इन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। स्वकीयम साधनम की भवति। स्वकीय साधनम बलम भवति। उसके बाद पथि के विषमा प्रखरा। पथि पाषाणा, विषमा प्रखरा। उसके बाद सततम की करणीयम। सततम ध्येय स्मरणम। एतस्य गीतस्य रचयिता का। एतस्य गीतस्य रचयिता श्रीधर भास्कर वर्णेकर। सा कीदृश कवि मन्यते। सा राष्ट्रवादी कवि मान्यते। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, मंजूषात् क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थान पूर्यते। दिए गए वाक्यों से क्रियापद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला है हमारा, त्वं विद्यालयम चल। त्वं विद्यालयम चल। उसके बाद है, राष्ट्रे अनुरिक्तम विदेहि। अनुरिक्तम विदेहि। उसके बाद मह्यम जलम देहि। मूढ़ है डैश धनागमत तृष्णम मूढ़े जीहि।
डैश गोविंदम भज। सततम ध्याय स्मरणम कुरु। आइए एक बार पुनः पढ़ते हैं। त्वं विद्यालयं चल, राष्ट्रे अनुरिक्तं विदेहि, मयं जलं देहि, मूढ़े जहिहि धनागम तृष्णम, भज गोविंदम सततम ध्यय स्मरणम कुरु। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम ना इति लिखत। उचित कथन के सामने आम सही और अनुचित कथन के सामने ना लिखें। तो पहला है हमारा, निज निकेतम गिरि शिखरे अस्ति आम। फिर स्वकीयं बलम बाधका भवति, ना। अपना बल कोई बाधक होता है? नहीं। पथि हिंसा पशुआ ना संथि, रास्ते में क्या हिंसक पशुएं नहीं हैं? गलत, ना हैं। गमनम सुकरम अस्ति, ना। रास्ता बहुत सरल है? नहीं। सदैव अग्रे एवं चलनीयम, हमें हमेशा आगे बढ़ चलना चाहिए? सही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंजूषाते अवयव पदानि चित्वा रिक्त स्थान पूर्यते। दिए गए शब्दों में से अवयव पद चुनकर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला है, विद्यालय से डैश एकम उदानम अस्ति। तो आंसर लिखेंगे हम पूर्वतः। उसके बाद सेकंड है, सत्यम डैश जयते। तो क्या आएगा? आपको भी पता होगा, सत्यम एव। नेक्स्ट है, कि भवान स्नानम कृतवान डैश खलु। उसके बाद है, सा यथा चिंतयति डैश आचरति तथा। हम इसमें अवयव पदों को चुनकर भर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ग्रामम डैश वृक्षा सन्ति, ग्रामम परितः है। उसके बाद विद्याम डैश जीवनम वृथा, विद्याम बिना, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। डैश भगवंतम भज सदा। चलिए एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। विद्यालय से पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, सत्यम एव जयते, कि भवान स्नानं कृतवान खलु, सा यथा चिंतयति तथा आचरति, ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, विद्याम बिना जीवनम वृथा, सदा भगवंता भज। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, विलोम पदानि योजते। विलोम पदों को मिलाइए। पुरतः पृष्ठतः, स्वाकीयम परकीयम, भीति साहस, अनुरिक्त विरक्ति, गमनम आगमनम। आया बच्चों समझ में? उसके बाद प्रश्न नंबर 7, लट लकारे पदे भे लोट विधि लट लकारा पदान निर्माण कुरुते। लट लकार से लोट लकार और विधि लिंग लकार का प्रयोग करें, ठीक है। तो जैसा देखा, पठती पठते पठुतु पठेत, तो इसी तरह से हम
आगे के शब्दों का प्रयोग करके शब्दों की रचना करेंगे लोट लकार में और विधिलिंग में। तो उसके बाद है खेलसी, खेलसी, खेल, खेले। उसके बाद खादंती, खादंतु, खादयो। पिबामी, पिबानी, पिबेयम, पिबेयम। हस्त है हस्ताम, हसेताम। नयाम, नयामह है तो नयाम, नयेम। तो ये हमने लट लकार से लोट लकार और विधि लट लकार में परिवर्तित किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितान पदानि निर्देश अनुसार परिवर्तिते। जो ये पद दिए हुए हैं निर्देश अनुसार हमें परिवर्तित करने हैं। ठीक है, तो जैसे दिया हुआ है ये इन्होंने गिरि शिखर, तो हमने इसे सप्तमी एक वचन में बदला तो गिरि शिखरे। तो पथीन को सप्तमी एक वचन में बदलना है, राष्ट्र को चतुर्थी एक वचन में बदलना है, पाषाण को सप्तमी एक वचन में बदलना है, यान को द्वितीय बहुवचन में बदलना है, शक्ति को प्रथमा एक वचन में बदलना है और पशु को सप्तमी बहुवचन में बदलना है। तो सबसे पहले हम बदलेंगे पथिन। पथिन का क्या हो जाएगा बच्चों? पथी। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्र। राष्ट्र का राष्ट्राय। उसके बाद पाषाण, पाषाणे, पाषाणे। उसके बाद यान, यानानी। उसके बाद नेक्स्ट है शक्ति, शक्ति है, शक्ति, शक्ति है। पशु, पशुषु। बच्चों आशा है आप लोगों को ये पाठ भली भांति समझ में आ गया होगा। आप लोगों को यह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में बहुत ही सुंदर और साफ अक्षरों में करना है। और जैसा कि अब आप लोगों को नोटिस मिल चुका होगा कि आप लोगों की कॉपी चेकिंग के लिए स्कूल में जमा करनी है। ध्यान रखिएगा कि जब आपकी कॉपी स्कूल में होंगी और उस बीच जब आपको वर्क आएगा वो आपको पिन पेज में करना है। ठीक है, पिन पेज में आपको वो काम करना है और बाद में ताकि आप अपनी नोटबुक में उस पेज को पेस्ट कर दो। तो इसलिए कोई ये नहीं कंफ्यूज नहीं होगा कि अब हम इस काम को, आपने लास्ट ईयर भी किया था कि आपने वो काम अपना पिन पेज में किया था। ज़्यादा से ज़्यादा गूगल मीट अटेंड कीजिए और गूगल मीट अटेंड कीजिए अपनी आईडी बनाकर। ठीक है, और आशा है आप लोगों को ये पाठ भली भांति अब समझ में आ गया होगा।